दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ महिला किसान नेता हैं राज गिल। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में जिस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन ने क्रूरता बरसाई किसानों के साथ, उन्हें डंडे मारे गए, थाने के भीतर ले जा कर के भी किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसान ना झुकेगा ना टूटेगा। आज हमारे साथ महिला किसान नेता है। आप बीती उस दिन की जानेंगे कि क्या क्या हुआ था। इनके साथ थाने के अंदर ले जा कर के भी महिला पुलिस ने जिस तरह से टॉर्चर करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी ये खड़ी है अपने किसान भाइयों के साथ। क्या कहना चाहोगे जी? देखो सर, हमने सिर्फ उनका विरोध ही करना था। हम पूरा शांतमयी तरीके से मतलब चंडीगढ़ में, क्योंकि अब तक हम इतना प्रोटेस्ट कर चुके हैं चंडीगढ़ में, एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं गया कि हम कभी प्रशासन के खिलाफ गए हों। लेकिन उस दिन हमने एसएसपी को भी डीएसपी को भी बोला था कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि इतनी जनता थी वहाँ पे। फिर भी हम शांतमयी ही मतलब प्रदर्शन किया। लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो रोड़े मारे हैं, इट्टें मारी हैं, किसानों ने मारी हैं। हम चंडीगढ़ प्रशासन को बताते हैं कि कहीं से भी आपको कोई वीडियो मिलती है जहाँ पे किसानों ने इट्टे रोड़े मारी है तो आप हमें फांसी पे टांग दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे किसानों को आप अत्यावधी मत बनाओ। वो अत्यावधी वाला काम ही कर रहे हैं हमें। वो जैसे मुझे हॉस्पिटल से उठा के लेके आए, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने किसी का कत्ल करके भागी। मेरे को हॉस्पिटल से उठाया उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये नाकामी है सरकार की। बिल्कुल, क्योंकि अब उनको लगता है कि किस किस की, पर मैं ये कहती हूँ कि किस किस की आवाज़ बंद कर लोगे आप। ये आवाज़ बंद करने का तरीका है, लेकिन मोदी सरकार मास्क लगा के नहीं लोगों का मुंह बंद कर सकी। तो इस टॉर्चर से तो हम बिल्कुल नहीं डरते, डटे हैं, डटे रहेंगे। जैसे हमें संयुक्त मोर्चा जहाँ सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी जो हमें कहेंगे हम वो करेंगे। इस संघर्ष के लिए अगर हमारी जान भी लग जाएगी ना तो हम जान देने को भी तैयार हैं, क्योंकि एक जान ही रह चुकी है जो ये सरकार ले सकती है। लेकिन हम सड़कों पे, हम घरों से बाहर ही रहेंगे जब तक काले कानून रद्द नहीं होते। काले कानून तो मोदी सरकार को रद्द करने पड़ेंगे, नहीं तो मोदी सरकार का वजूद ख़त्म करके ही हम घरों के अंदर जाएंगे। तो देखिए, ये है महिलाओं का जोश, किसानों का जोश। सरकार और उसका प्रशासन, उसकी पुलिस भले ही किसानों को कितना टॉर्चर कर ले, लेकिन किसान जब तक इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। प्रतीक मान से जानते हैं उस दिन की जो घटना हुई, वाकया क्या था और किस तरह से पुलिस ने टॉर्चर किया। प्रतीक, किस तरह से क्या हुआ था? देखो, साडा जिहड़ा एक प्रोटेस्ट सी, सानू जो खबर मिली असीं मौके ते गए हैं। जिन्हां ने प्रोग्राम रखाया सी, सानू उन्होंने गुमराह ये कह के कीता कि ये प्रोग्राम तां मार्केट, पूरी मार्केट रल के कर रही है। चलो असीं कहा भी फिर भी साडा सानू संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है, असीं काले झंडे दिखाण जरूर आवांगे। पर जदों असीं सवेरे उत्थे गए हैं तो जिहड़े मार्केट दे मकैनिक सी या मार्केट दे जिहड़े मजदूर सी ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ हक च आ गए कि ਅਸੀਂ भी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि साडी मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। दूसरी गल ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ करना है चंडीगढ़ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ। चलो मेयर का धन्यवाद करो, मेयर साझा असीं भी कहते हैं ठीक है, असीं वोटां पा के जिताया, जो बन गए मेयर तो चंडीगढ़ दे हो गए। पर उत्थे संजय टंडन जो बीजेपी का एक लीडर है, जो लीडर बीजेपी का आ गया फिर प्रोग्राम बीजेपी का हो गया, ना कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का धन्यवाद करने का प्रोग्राम रह गया। सो इस करके असीं फिर भी बाहर खड़ के ही विरोध कर रहे सी। कुछ एक बैरीगेड ते साडी टीम लगी हुई सी, एक जिस एंट्री गेट सी जिहड़ा उत्थे विरोध कर रहे सी। साडे दे बाद च चलो उत्थे पत्थर बज्जे, सानू भी पता शरारती अंसरां ने आके पत्थर चलाया, मेरे अपने पत्थर बज्जे, असीं आप रोकिया। वीडियो च क्लीयर हो रहा है कि असीं रोक रहे हैं कि नहीं पत्थर ना मारो, ऑडियो भी जिहड़ी आ सुनाई दे रही है। पर गल ये है कि जिहड़ा साडे ते एलीगेशन लगाया गया कि इन्हां ने जी आप सारा कुछ कीता है, यही संजय टंडन दे घर दे अगे 5 जून नूं असीं सेम प्रदर्शन किया, उत्थे नहीं पत्थर चले, उत्थे असीं काले कानून साड़ के आए संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल ते उदों कुछ नहीं होया। ये साडा 24वां प्रोटेस्ट सी, 24वां प्रोटेस्ट सी। इस तो पहला डेली प्रोटेस्ट तो चल ही रहा लाइटां चौंकां ते, पर बड़े प्रोटेस्ट 23 होर हो चुके ने, जिहदे विच महापंचायत शामिल है। आगे भी जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे। मैं कहना चाह रहा भी जदों 23 प्रोग्रामां दे विच, छोटा जिहा शहर है चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ दे विच जम्मिया, मैनू भी पता है कि मैं अपने शहर नूं गंदा नहीं करना। असीं सवेर तो ही उत्थे रौला पा रहे हैं कि बई इत्थे शरारती अंसर आए हुए हैं, शरारती अंसर आए हुए हैं। तो उदों प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिता? उन्होंने ढिल किस गल तो की है? साडे बंदे भी फट्टड़ होए ने, पत्थर साडे भी बज्जे हैं। मैं फिर कहना जी ਜਿਹੜੇ पत्थर बज्जे असीं उहदी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। पर गल ये भी है कि अज एक बीजेपी दे पत्थर वज गया तो बड़ा ही तकलीफ है। तो जिहड़ा 18 साल का मुंडा बॉर्डर ते
ਨਿਹੱਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 8-9 ਲਗਾਤਾਰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 23 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, 24ਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਘਰੇ 26 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੇ ਆਟਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਦ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਟਾ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਬਟ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਪ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ मैं खत्म। चंडीगढ़ में भी लगातार जो किसानों पर क्रूरता बरती गई है, क्या कहोगे? आप भी मौके पर मौजूद थे, बाद में किसानों को रिहा करवाने के लिए भी पहुंचे, 13-13 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो चहल साहब है उसका दिमाग पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। वो एक पास से लाठी बरसा रहा है, उसी के गांव का एक किसान शहीद हो रहा है। तो उस चहल ने ऐसा गंदा नाच नचाया जो सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ बीबी राजकौर है, उसके पेट में लातें तक मारी, और जो हमारे किसान साथी पकड़े गए उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। पर लेकिन जब हम जाते हैं बात करते हैं तब बात कुछ और करता है, जब बात करके बाहर निकलते हैं थोड़ी देर बाद बयान बदल जाता है। वो सरकार के इशारे पे चल रहा है, जैसे सरकार कहती है ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। पर लेकिन वो भूल कर बैठा। उसको हमने आधे घंटे के अंदर या तो छोड़ दो सारा, तो छोड़ने पड़े उसको मजबूर होकर। और एट ए टाइम वार्निंग दे दी थी कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एकदम सील कर देंगे। प्रधान जी की एक कॉल गई तो हज़ारों की तादाद में जिम्मेदार वहाँ किसान भाई इकट्ठे हो गए, तो उसी टाइम देख के तो उनको छोड़ना पड़ा।